है गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपेश कौशिक स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं भारत के हृदय प्रदेश के बारे में, यानी कि भारत के टाइगर स्टेट के बारे में, भारत के सोया स्टेट के बारे में, यानी कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों की। और उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज का ये जो मेरा वीडियो है ये आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम यहाँ इस सेशन में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले या मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों की, यानी कि एक ऐसा संसार जिसमें भक्ति, जिसमें साधना या जिसमें हमारी जो भावनाएं होती हैं वो जुड़ी होती है। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, मेला दिलों का आता है और आकर चला जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष भर में लगभग 1,500 से ज़्यादा मेले लगते हैं। जी हाँ, हम मध्य प्रदेश की उस धरा से हैं जहां भक्ति और वैराग्य को सर्वोपरि माना जाता है। बहुत सारे तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण यहां अलग अलग प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। आज मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पूर्वी सीमा हो, चाहे वो पश्चिमी सीमा हो, चाहे वो उत्तरी सीमा हो, चाहे वो दक्षिणी सीमा हो, हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। उन्हीं मेलों के बारे में आज मैं आज आपके साथ में बात करने के लिए तैयार हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और जितने भी आपके क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा सबसे बड़ा राज्य है, और पहला जो है वो कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात की जाती है और यहाँ पर होने वाले प्रमुख मेलों की बात की जाती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सिंहस्थ, यानी कि कुंभ मेले की बात की जाती है। कुंभ मेला जो पूरे भारत में 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, और उसी में से मध्य प्रदेश का एक शहर जिसका नाम आपने सुना होगा, उज्जैन, यानी कि बाबा महाकाल की नगरी, जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर हर 12 वर्ष में कुंभ का यानी कि सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रानुसार बहुत सारे जो मेले हैं ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से ये मेले हैं, क्या इनकी विशेषता है और क्यों ये आयोजित किए जाते हैं। या तो इनका कोई सांस्कृतिक इनका आधार है, या फिर जो हमारे जो देवता हैं उनसे संबंधित कोई आधार है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं या उनकी विशेषता क्या होती है, क्या होता है मेला और वो क्यों आयोजित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मेले जो हैं उसमें हमको भारतीय संस्कृति की झलक जो होती है वो देखने को मिल जाती है, और इन मेलों में सामाजिकता, संस्कृति आदि का अद्वितीय सम्मेलन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगी यहाँ पे आपकी बात कि भाई जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, इंडियन कल्चर जो है, इसको आप आराम से यहां पर समझ सकते हैं। इस भारत की विविधता को यहां पर देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेले जो होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा जो मेले हैं, हाईएस्ट जो फेयर्स हैं, मेले जो हैं वो कहां पर होते हैं, उज्जैन में। यहां पर 227 मेलों का आयोजन किया जाता है। और ये जानकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि उज्जैन ही वो शहर है जहां पर गधों के मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए, और मैं आपको बता दूं ये जितना भी डेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल जो डेटा होता है वहां की हम बात करने वाले हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात पे। तो यहां पे हमने क्या बताया कि लगभग 1400 स्थानों पर मेला लगते हैं और सबसे ज्यादा जो कौन सा है वो है उज्जैन, जहां पर सिंहस्थ का आयोजन भी किया जाता है। और कितने मेले? 227 मेले। लेकिन अगर सबसे कम की बात की जाए तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका नाम? वहां पर हो जाएगा होशंगाबाद। और होशंगाबाद ये वही स्थान है जिसको अभी हम वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? सारी चीजें एकदम क्लियर चल रही हैं? चलिए आगे की बात करते हैं। क्या हमको यहां पर और सिखाने वाले हैं? तो यहां जब बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की, सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो आता है हमारे पास में सिंहस्थ का, जैसा कि हमने अभी आपसे बात की थी। सिंहस्थ मेला आपसे पूछा जाएगा कब आयोजित किया जाता है। बच्चे बच्चे को पता होता है भारत में कि प्रत्येक 12 वर्ष पर भारत में ये मेला हर एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। मुख्यतः 4 स्थान जो है भारत में, वहां पर इसको आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में इसका जो जिला है वो कौन सा है? वो है उज्जैन। जिला कौन सा है? वो उज्जैन है, जहां पर विशेष ग्रह की जो स्थिति होती है उसके अनुसार यहां पर जो कुंभ मेला है इसका आयोजन किया जाता है। अगर मान लीजिए यहां पर आपसे पूछा जाए नदी कौन सी है, तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? शिप्रा नदी हो जाएगी। और शिप्रा नदी ये वही नदी है जो इंदौर के काकरवाड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो इंदौर के काकरवाड़ी नामक स्थान से निकलती है। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए दूसरी बात हम बात करते हैं यहां पर रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है। देखिए रामलीला एक ऐसा मेला है जो कई पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन जब ग्वालियर की हम यहाँ बात करते हैं, ग्वालियर और दतिया वाला जो एरिया है यहाँ पर भांडेर तहसील में ये मेला लगता है और 100 वर्षों से अधिक समय से ये चला आ रहा है। देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है भाई ये बताओ ये ज्यादातर मेले जो होते हैं ये जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल के टाइम पे क्यों लगते हैं? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं भारत में बेसिकली जो इंडिया है वो कैसा देश है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के कारण जो किसान है वो जनवरी फरवरी या फिर अक्टूबर नवंबर यहां पर कृषि कार्यों में लगा होता है, संलग्न होता है। लेकिन जो मार्च अप्रैल वाला टाइम होता है वहां पर किसान जो होता है थोड़ा सा फ्री होता है, तो उस टाइम पर ज्यादातर मेलों का आयोजन किया जाता है, फरवरी मार्च वाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला कौन सा है? सिंहस्थ मेला। ये कहां पर है? उज्जैन जिले में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। और शिप्रा कहां से निकलती है? काकरबाड़ी नदी से निकलती है और आगे जाके किसे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहां तक की बात। चलिए दूसरा मेला यहां पर कौन सा है? रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का मेला ग्वालियर में भी लगता है, गुना में भी लगता है और यहां पर जो भांडेर तहसील बताई गई है यहां पर भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। पीर बुधान का मेला, यहां पर स्पेशलिटी क्या है भाई? शिवपुरी का जिला। जिला कौन सा है हमारा? जिला है हमारा शिवपुरी। ठीक है, कौन सा जिला है? शिवपुरी जिला है। स्थान कौन सा है? सांवर। कौन सा क्षेत्र है? सांवर। वहां पर 250 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था क्या? पीर बुधान। क्या मेला था? पीर बुधान उनका नाम था। वहीं पर इनका क्या है? मकबरा है। तो उस मकबरे पर लोगों का उनके जो हुजूम होते हैं, हुजूम उमड़ता है, उस टाइम को यहां पे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यहां पर पीर बुधान का मेला। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे कि पीर बुधान का मेला जो होता है वो शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बस आपको फोकस करते रहना है। देखिए हम यहाँ प्राथमिक परीक्षा की बात कर ले चाहे मुख्य परीक्षा की बात कर ले, मुख्य परीक्षा में आपसे पूछ लेगा वो 2 नंबर में, और जो आपकी प्राथमिक परीक्षा होती है तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि भाई पूर्व विधान का मेला, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो यहां पर आपको आंसर देना है, जिला कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, मंदसौर जिला का जिला कौन सा? यहाँ पर नीमच नामक स्थान। ठीक है, नीमच का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, एल्काइड फैक्ट्री जहां पर है। तो जो नीमच है यहां पर फरवरी माह में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। इस्लाम में जो संत पीर होते हैं उनके लिए एक उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछता है शहाबुद्दीन औलिया का कहां लगता है, तो यहां पर नीमच नामक स्थान पर ये जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। और यहां भी
जैसे पीर बुधान का यहाँ पर मकबरा था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, इनकी मजार है। इस मजार पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको एक एक पॉइंट। अगर बोले सिंहस्थ कहाँ लगता है, उज्जैन में, सबको पता है। रामलीला का मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर, गुना, भांडेर, सब जगह लगता है। ठीक है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी के सांवर क्षेत्र में। ठीक है, शहाबुद्दीन औलिया मंदसौर के नीमच नामक, यहाँ पर नीमच में ये जो मेला होता है इसका आयोजन किया जाता है। और अगला है माघ घोघरा, इसको मठ घोघरा या माघ घोघरा भी कहते हैं। ठीक है, घोघरा की जब बात करेंगे तो ये सिवनी जिला है। ठीक है, सिवनी जिले का जो यहाँ पर जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर एक प्राकृतिक झील और गुफा भी है। शिवरात्रि का टाइम, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो उल्टे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। शिवरात्रि का टाइम है, इस टाइम पर यहाँ पर ये जो मेला होता है इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है बात, सारी बातें क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, सिंगाजी का मेला। ठीक है, ध्यान देना, आप जब भी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को बांटने के लिए आपको दो तीन चीज यहां पर फोकस करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, क्या क्या स्पेशलिटी यहां पर मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को जब आप बांटते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है, इस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है क्या, बुंदेलखंड। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, ये बुंदेलखंड वाला रीजन आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया रहेगा इसको बोलेंगे हम क्या, निमाड़। निमाड़, ठीक है, ये खंडवा खरगोन, मतलब ये वाला एरिया जगह आपके सामने आ जाता है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, ये खंडवा खरगोन वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको बोल देते हैं निमाड़। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया होता है यहाँ पर इसको बोला जाता है मालवा। ठीक है, और यहाँ वाला जो एरिया होता है इसको बोला जाता है बघेलखंड। क्या बोलते हैं, बघेलखंड। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एरिया उसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। तो खंडवा खरगोन वाला जो पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ वाला क्षेत्र यानी खंडवा खरगोन, यहां पर जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगाजी का मेला। अब बात ये आती है कि सिंगाजी थे कौन। तो सिंगाजी जो थे एक वहां पे महान संत थे, और नाम को गांव कौन सा है उनका, तो गांव है उनका पिपलिया गांव है। कौन सा गांव है, इस पिपलिया गांव में सिंगाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का, पिपलिया गांव का पिपलिया गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अगस्त सितंबर में एक सप्ताह के लिए लगता है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे, बरमान का मेला। इसको एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। नरसिंहपुर के जिले में प्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के दिन जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर बरमान का मेला। क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बरमान का मेला। जिला कौन सा है, नरसिंहपुर। इस बात का आप लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है हमारे पास में धमोनी उर्स। ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि धमोनी उर्स जो है वो कहां पर आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे यहां पर इसको मनाते हैं हम सागर जिले में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको, सागर जिले में धमोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली शाह, क्या है, बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर अप्रैल मई में ये उर्स जो है यानी कि जो सालाना जो उत्सव होता है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, धमोनी उर्स कहां पर है, धमोनी उर्स का आंसर आप देंगे ये है यहां पर सागर जिले में। कहां पर है, सागर जिले में। किसकी दरगाह है, बाबा मस्तान अली शाह की दरगाह पर ये जो मेला है इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सा एक सेशन है जो उसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं। नागाजी का मेला और हीरा भूमिया का मेला, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र मतलब ग्वालियर वाला रीजन और मुरैना का पोरसा गांव, पोरसा जो गांव है अंबा के पास में, वहां पर एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं नागाजी का मेला।
क्या बोलते हैं, नागा जी का मेला। ये मेले की विशेषता क्या है कि इसका आयोजन अकबर का जो टाइम पीरियड था, अकबर का जो राइन टाइम था, उस टाइम से यहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। जिला कौन सा है भाई, मुरैना जिला। जगह कौन सी है, पोरसा। कौन सा है, पोरसा। 1 माह तक ये मेला चलता है। पहले यहां बंदर बेचे जाते थे, अब सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। अब सभी पालतू जानवर जो हैं वो यहां पर बेचे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन सा मेला है, नागा जी का मेला। मध्य प्रदेश के मुरैना का कौन सा गांव है, पोरसा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर हीरा भूमिया का मेला, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ग्वालियर की बात कर ले और ग्वालियर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहां पर जो हीरा भूमिया का मेला होता है, या जिनको हम हीरामन बाबा के नाम से जानते थे, उस मेले का यहां पर आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी बांझ महिलाएं होती हैं, अगर मान लीजिए वो उनको हीरा भूमिया का बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है तो उनका बांझपन जो है वो दूर हो जाता है, ऐसी प्राचीन मान्यता है। तो यहां अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है, तो आप बताएंगे ग्वालियर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास को जो एरिया है, वहां पर ये जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं भाई। तेजा जी का मेला। ठीक है, तेजा जी का मेला, और यहां पर कौन सा है, कालू जी का मेला। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तेजाजी सच्चे इंसान से कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जो विष होता है उसको निकाल लेते थे। ठीक है, अगर इनकी बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश का जिला है गुना, और गुना किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग बताएंगे सिंध नदी के किनारे। ठीक है, वहां पर ये जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। इसका नाम आप लोग जान जाएंगे, कौन सा रहेगा, तेताजी या तेजाजी, ये आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहां किया जाता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुना। ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे, इसका आयोजन गुना जिले में किया जाता है। अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछेगा तो आप बताइए भामावड़। जगह कौन सी है, भामावड़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, एक पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, निमाड़ जिले में भी इसका आयोजन किया जाता है। अगर मान लीजिए यहां पे आपके पास में ऑप्शन नहीं है तो इसमें आप इसमें निमाड़ जिले को भी यहां पर, या निमाड़ का मतलब या पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़, यानी कि खंडवा या खरगोन। देखिए निमाड़ कोई पर्टिकुलर जिला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो खंडवा या खरगोन आपके पास में ऑप्शन रहेगा, उस पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर ले भाई, कालूजी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़। ठीक है, अभी वो कौन सा था, पूर्वी निमाड़, सिंगाजी का मेला था। ठीक है, ये कौन सा है, ये है पश्चिमी निमाड़। कालूजी महाराज, ये इनके जो शिष्य थे, इनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेला आयोजित किया जाता है। 1 महीने का मेला लगता है। कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व कालूजी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमी और जानवरों की बीमारी को ठीक किया कर देते थे। इस उपलक्ष्य में ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना है। तेजाजी गुना में है, सिंगाजी जो है वो कहां पर है, वो है यहाँ पर पूर्वी निमाड़ में, और ये कहां पर है, पश्चिमी निमाड़ में। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्या स्पेशल है भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा जागेश्वरी या जोगेश्वरी, ध्यान रखना ये दोनों ही ऑप्शन आपके पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। या तो आपसे बोल सकता है जोगेश्वरी, या आपसे क्या बोलेगा, जागेश्वरी। ठीक है, तो जागेश्वरी का जो मेला है ये अशोकनगर जिला कौन सा है, अशोकनगर, और अशोकनगर में स्थान कौन सा है, चंदेरी। कौन सा है, चंदेरी नामक स्थान पर इस मेले का क्या किया जाता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। एक एक चीज याद, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं और मेले से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं। ठीक है ना बात। कौन सा मेला है भाई, जागेश्वरी का मेला। जिला कौन सा है, अशोकनगर। स्थान कौन सा है, चंदेरी। और चंदेरी का क्या फेमस है, चंदेरी का फेमस है साड़ियां। और यहीं का जो शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या था, मेदिनी राय, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध हमारे इतिहास से भी है। आगे हम जब इतिहास की कक्षा लेंगे तो उसमें आपसे बात की जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ के जो शासक थे वो बहुत क्या थे, वो भक्त थे देवी के, और वे कोढ़ से क्या थे, कोढ़ से पीड़ित थे। ठीक है,
तो जब माता की शक्ति का यहाँ पर आभास किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, उनका जो कोड था वो क्या हो गया, एकदम से समाप्त हो गया और उसी टाइम से यहाँ पर क्या लगना, मेला लगना वहां पर क्या हो गया, शुरू हो गया। तो यहाँ लगना, जिला कौन सा है, अशोकनगर, स्थान कौन सा है, चंदेरी, और चंदेरी का क्या फेमस है, चंदेरी की साड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट महामृत्युंजय का मेला, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी कई बार। रीवा जिला, जिला कौन सा है, रीवा जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और बात यहां पर क्या है, महामृत्युंजय, यानी कि बात की जा रही किसकी, भगवान शिव की। भगवान शिव की बात यहां पर की जा रही है। इसका मतलब जो उपलक्ष्य होगा वो कौन सा होगा, शिवरात्रि, यानी कि शिवरात्रि के टाइम पर रीवा में जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसको हम बोलते हैं महामृत्युंजय का मेला। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक की बातें आप सबको क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी आपको समझ में आती जा रही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट भाई क्या कहता है हमसे, जरा फटाफट से देखें। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला, चंडी देवी का मेला और कान्हा बाबा का मेला। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों ही एग्जाम में पूछे गए। देखिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है, चाहे आप मध्य प्रदेश की कोई परीक्षा दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सुनो जरा, अमरकंटक, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अमरकंटक की बात चली जा रही है तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र आया है। कौन सा क्षेत्र आया है यहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र आया है। तो अमरकंटक की जब बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अमरकंटक शिवरात्रि मेला। जिला कौन सा है, शहडोल, स्थान कौन सा है, अमरकंटक, और ये कब लगेगा, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर। और ये वही नर्मदा नदी है जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश की, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं इसको। वहां पर इस अमरकंटक के मेले का आयोजन किया जाता है। जिला याद रखेंगे आप लोग कौन सा है, शहडोल। अगली बात कर ले यहां पर चंडी देवी का मेला, सीधी जिले के धीधरा नामक स्थान पर, सीधी जिले के धीधरा नामक स्थान पर चंडी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और इन्हें ही हम यहाँ पर सरस्वती का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं, सरस्वती का अवतार मानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्यादातर मेले मार्च और अप्रैल के टाइम पे ही आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर किसान जो होता है वो क्या होता है, ज्यादातर फ्री होता है, तो यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगली बात, ये कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद, ये भी आप ध्यान रखना। मैं फिर से आपको बता दूं, होशंगाबाद का नाम याद कर लो, नर्मदापुरम हो गया है। इसकी स्थापना किसने की है, शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर दो नगर, बाबई जिसका नाम क्या हो गया, माखन नगर, और होशंगाबाद जिसका नाम क्या हो गया, नर्मदापुरम, ये दोनों आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ स्पेशल मेले थे जो यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन हमने यहां पर उसकी क्या बन ली, एक लिस्ट आपके सामने रख दी है। ये लिस्ट आराम से आप याद कर लेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। एक क्वेश्चन तो आपसे बन के ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में ही एक स्थान ऐसा भी है जिसको हम, एक जिला ऐसा भी जिसको हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। उज्जैन, जहां पर सबसे ज्यादा, जब लगभग 1400 स्थानों पर जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है। और उसी में से कौन सा है, उज्जैन, जहां पर सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, लगभग 227 मेले आयोजित किए जाते हैं। वहीं पर एक जो मेला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गधों का मेला। ठीक है, कहां पर होता है ये, उज्जैन जिले में यहां पर होता है। ठीक है, उज्जैन की जब बात करेंगे तो उज्जैन आपको पता है बाबा महाकाल की नगरी इसको बोलते हैं। बाबा महाकाल की नगरी, नदी कौन सी है, शिप्रा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए दूसरी बात कर लेते भाई, मड़ई का मेला। मड़ई का मेला कहां लगता है बेटा, डिंडोरी में। और डिंडोरी क्यों फेमस है, डिंडोरी क्यों फेमस है, डिंडोरी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर सबसे कम, यहां पर सबसे कम क्या है, जनसंख्या घनत्व। क्या कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, दूसरी बात,
रामलीला का मेला, मैंने आपको बताया ये ग्वालियर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आयोजन किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दतिया। अब दतिया क्यों फेमस है वो सुन लो जरा। दतिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कौन सा अभिलेख मिला था अशोक का, गुजर्रा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, गुजर्रा अभिलेख मिला था, जिसमें अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है, जिसमें अशोक लिखा हुआ है। यही मां पीताम्बरा पीठ की नगरी भी है दतिया। यहां पर राजघाट परियोजना भी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जल से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना दतिया में भी यहां पर कौन सा मेला है, रामलीला का मेला। उमरेठ का मेघनाथ मेला, कौन सा है, मेघनाथ मेला, कहां पर, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा क्यों फेमस है, क्योंकि भाई साहब ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर कौन सा, छिंदवाड़ा। ठीक है। दूसरा बड़ौनी का मेला दतिया में लगता है, ये बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कौन सा है, सनकुआ और सरस समैया का मेला, जिनका आयोजन यहाँ पर इन क्षेत्रों में किया जाता है। पन्ना क्यों फेमस है भाई, पन्ना आप सबको पता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो हीरा के उत्पादन में अपना एक छत्र राज्य शामिल करता है, यानी यहाँ पर जो प्रदेश है एकमात्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। और यही पन्ना की जो खदान है इनका नाम क्या है, मझगवां। मझगवां और हिनौता दो माइंस है जहां से हीरों का उत्पादन, हीरा जो होता है जिसको हम डायमंड बोलते हैं, जिसका उत्पादन यहां से किया जाता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट चीजें हैं। देखो भाई मध्य प्रदेश में भी आप पूरे क्वेश्चन जो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें। चलिए आगे बात करते हैं भाई क्या स्पेशल है। धर्मराजेश्वर मेला, रामजी बाबा मेला, सलकनपुर मेला, ठीक है, रतनगढ़ का मेला, ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या स्पेशल है इसमें। सबसे पहले धर्मराजेश्वर का मेला भाई कहां पर है, मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में। और मंदसौर जो है वो क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है अफीम का। किसका उत्पादन होता है, अफीम का उत्पादन होता है कहां पर, मंदसौर में। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या है, रामजी बाबा मेला। ठीक है, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम। अब क्या स्पेशलिटी भाई, नर्मदापुरम जिला तो है ही, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया, बदल दिया होशंगाबाद का, लेकिन ये सबसे छोटा संभाग भी है जिसका नाम क्या है, जिसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, चलिए अगली बात, यहां पर सलकनपुर का मेला कहां पर है भाई, बुधनी में। बुधनी सीहोर में यहां पर है। और ये वही बुधनी है जो शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी कि विधायक बनते हैं, वो यहां पर सीहोर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट रतनगढ़ का मेला, आपको पता है दतिया जिले में है। अभी यहीं पर कुछ साल पहले एक भगदड़ मच गई थी जिसमें हजारों व्यक्तियों की, कुछ सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखने ना, रतनगढ़ का जो मेला है वो कहां पर है, दतिया जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट वादकपुर का मेला, बाणगंगा मेला, शंकर जी का मेला और भैरवनाथ का मेला। तो ध्यान रखना दमोह में ये है, बाणगंगा शिवपुरी में है, शंकर जी का मेला चौड़ागढ़ में है और भैरवनाथ का मेला सिवनी में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, नाम आप जानते होंगे, जिसका नाम क्या है, पचमढ़ी। और यहीं पर चोटी है कौन सी, जिसका नाम है महादेव। महादेव जो चोटी है, यहीं पर एक चोटी जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या नाम है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, 1352 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पे। ठीक है। दूसरी बात शिवपुरी, शिवपुरी को हम क्या बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश की क्या है, पर्यटन नगरी है। क्या नगरी है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, सिवनी की। सिवनी की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक नदी आपने सुनी होगी जिसका नाम है बैनगंगा। ठीक है, बैनगंगा, इसको लाइफलाइन ऑफ सिवनी कहा जाता है। तो यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट और मेले हमारे पास में है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसा कि अगर मान लो आपसे पूछा, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा ही गया है, जल विहारी का मेला कहाँ लगता है, छतरपुर। और छतरपुर क्यों फेमस है, यहाँ पे आप जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर आयोजन क्या था, चंदेलों ने यहाँ पर शासन किया था। खजुराहो के जो मंदिर है वो कहाँ पर है, छतरपुर में। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर ये वाला जो फेमस है जल विहारी का मेला कहाँ पर है, छतरपुर में। ठीक है।
अगली बात, नौ देवी का मेला रावतपुरा सरकार भिंड में, अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध संत हैं मध्य प्रदेश के रावतपुरा सरकार। कई बार शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलने के लिए वहां पर जाते हैं। ठीक है। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में, अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है। नवग्रह मेला, शहीद मेला सनावद, भगोरिया हाट और इल्तिजमा। भगोरिया हाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब अगर मैं भारत की बात करूं तो ठीक है, लेकिन बहुत से फॉरेनर जो विदेशी सैलानी होते हैं वो भी इस मेले को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। झाबुआ कौन सी जनजाति के द्वारा होता है? ये भील जनजाति के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इल्तिज़मा बहुत सारे पूरे देश के मुस्लिम भोपाल में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना ये कहाँ पर होता है? भोपाल में। यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अगली बात करते हैं यहां पर हम शहीद मेला यानी कि सनावद में, और इसके बाद में नवग्रह मेला खरगोन में। ध्यान रखना, खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहते हैं हम सुनहरे जिले। क्या कहते हैं? सुनहरे जिले। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर उत्पादन होता है किसका? कपास का उत्पादन होता है। दैट इज वाई दे आर नोन एज गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यानी कि इनको सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां पर आज इन सारी चीजों के बारे में हमने आपसे बात की है, और मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किए हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो गाइज, आज का सेशन हम करेंगे यहीं समाप्त, बाकी सारी बातें करेंगे हम कल। बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।